अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वक्त के साथ साथ हम बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी तमाम तेज़ी और हमारा तमाम आगे बढ़ना और जो कुछ हम कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं बेकार हो सकती हैं कि अगर आपने हमारे साथ-साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये तमाम चीज़ों को अगर आपने याद नहीं किया। ठीक है जी? तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये जो कुछ आपको कराया जा रहा है, साथ-साथ आप इसको याद करें, उसको लिखें। तो इस वक़्त जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं, मैं बोलता हूँ कि अरहम आराम से भैया आराम से म्यूट कर लें अपने आप को। ये मैंने म्यूट कर दिया। ओके, ओके। तो जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, इसमें से अरहम है, अलैना है, इकरा है, ठीक है ना? और वर्दा है और सदीमा है। इन लोगों ने बहरहाल लड़कों में मुझे अरहम का ही याद है, शायद शहरियार भी शायद। तो कुछ बच्चों ने तो बहरहाल मुझे लिखा, ये मुझे दिया, ठीक है ना, लिखकर। लेकिन मेजॉरिटी जो आपकी क्लास की है वो बिल्कुल सुन बटा सुन है। और बहरहाल हमारा महीने की आज 4 तारीख है और बहुत जल्द हमारी इंशाल्लाह ईद के बाद 1 टू 1 मुलाकात होने वाली है इंशाल्लाह। उम्मीद है कोचिंग सेंटर्स वगैरह तमाम चीज़ें खुल जाएंगी अगले महीने तक। तो बहरहाल वो तो हमारी मुलाकात होगी। तो बहरहाल अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हमने जो सवाल किया थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, क्योंकि वैसे ही रमज़ान चल रहे हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें आपके ज़हनों से उतर भी जाती हैं, ठीक है ना? तो माइनर क्या होता है? सबसे पहली बात, तो माइनर कोई भी वो बंदा होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। अगर वो बच्चा जो है वो 18 साल से कम का है तो वो क्या कहलाएगा? वो माइनर कहलाएगा। माइनर किसी भी शख्स को कहा जा सकता है। माइनर किसी भी शख्स को कहा जा सकता है अगर वो क्या हो? अगर वो 18 साल से कम हो। दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन ये है कि वो 21 साल से कम हो अगर उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं। अब माइनर क्या होता है? माइनर की दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो वो एक गरीब माइनर होगा या फिर एक अमीर माइनर होगा। अगर वो एक गरीब माइनर होगा, ठीक है जी, अगर तो वो एक गरीब माइनर है तो हर कोई उसको धुतकारेगा, कोई उसका ख्याल करने वाला नहीं होगा, अपने भी उसके छोड़ के चले जाएंगे। ये दुनिया की तल्ख हकीकत है। तो ऐसी सिचुएशन में उस बच्चे का घराना क्या होगा? दारुल अमान जो है उसकी जगह होगी रहने की, और सरकारी वेलफेयर पर वो बच्चा पलेगा, ठीक है जी। अच्छा, कंडीशन नंबर टू क्या है? कंडीशन नंबर टू ये है कि वो बच्चा बहुत अमीर है। देखें जी, ये दुनिया के साथ यही हो रहा है कि जहां पर हम देखते हैं कि अमीर बंदा है, तो अमीर बंदे के जो वो होते हैं ना रिश्तेदार, वो ज्यादा जमीन में से ऐसे निकलते हैं जैसे याजूज माजूज का खुरूज हो गया। ऐसे जमीन से निकल निकल के मामू, चचा, खाला, ताया, फुप्पा, फुप्पी, पता नहीं कौन कौन से नए नए रिश्तेदार निकल निकल के सामने आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अमीर बच्चा है जो यतीम हो गया है। जो भी उस बच्चे की कफालत करेगा वो गार्जियन बन जाएगा उसकी तमाम माँ बाप की दौलत का। तो उसकी दौलत के चक्कर में उसके रिश्तेदार निकल निकल के हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा कर करके उसको गले से लगाने लगते हैं, उसको बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगते हैं। ठीक है जी। राजू चाचा एक फिल्म थी इंडिया की, वो देख सकते हैं आप। और बहुत सारी ऐसी दीगर फिल्में बनी हैं, ड्रामे बहुत सारे हैं। एक साहबान ड्रामा है पाकिस्तानी, वो भी आप देख सकते हैं किस तरह यतीमों के साथ होता है। अगर उनके पास कुछ भी ना बचे और अगर वो पैसे वाले यतीम हो तो किस तरीके से उनका ख्याल भी किया जाता है। लेकिन दरहकीकत जो पैसे वाले बच्चे होते हैं उनका ख्याल ही दरअसल वो उनकी दौलत का ख्याल किया जा रहा होता है। तो कानून ने क्या किया? कानून क्योंकि इस बात को समझता है, जैसा कि मेरा डायलॉग आपने सुना होगा, बच्चा मन का सच्चा और अकल का कच्चा, ठीक है ना? तो बच्चा मन का सच्चा होता है लेकिन अकल का कच्चा होता है। तो उसको इतनी अकल नहीं होती। क्योंकि उसको अकल नहीं होती, इसलिए क्या होता है कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट उसको किस तरह से वो करती है? सेफ एंड सिक्योर करती है कि कोई भी वो फैसला है जिंदगी के बड़े फैसले वो 18 साल से कम उम्र में नहीं ले सकता। 18 साल से कम उम्र में जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला वो नहीं ले सकता। इसी के साथ साथ क्या होता है? अपनी कोई जायदाद बेच नहीं सकता, कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। कम उम्री में वो क्या कर सकता है? कम उम्री में सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ सकता है। कम उम्री में उसको एक चीज की इजाजत दी जाती है, दैट इज व्हाट, दैट इज कि वो पढ़ सकता है, सिर्फ पढ़ और सकता है, और इसके अलावा कोई काम वो नहीं कर सकता। ठीक है जी। अच्छा, तो इसी तरह हम चल रहे थे, हमने कुछ हेडिंग देखी हमने, ठीक है ना? हमने जो एक हेडिंग देखी थी
माइनर एंड रीपेमेंट आपने सुन लिया कि माइनर को आप उधार दे सकते हो, वापस लेना आसान नहीं है क्योंकि कानून उसको सपोर्ट करता है। कानून ये कहता है उधार देने वाले को कि भाई तुमने उस बच्चे को उधार दिया क्यों, ठीक है ना। जब वो बच्चा था तो आपने एक बच्चे को उधार दिया क्यों, तो इसमें जो गलती है वो बच्चे की नहीं है बल्कि आपकी गलती है, राइट। इसके बाद है माइनर एंड पार्टनरशिप। माइनर एंड पार्टनरशिप यानी कि ये जो पार्टनरशिप होती है, ठीक है ना, तो एक माइनर जो होता है और पार्टनरशिप जो होती है, माइनर किसी पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकता है, लेकिन माइनर जब किसी पार्टनरशिप का हिस्सा बनता है तो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार बनता है, लॉस में हिस्सेदार नहीं बनता, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी माइनर एंड गारंटी। अब हम ये लिखना शुरू करते हैं। एक माइनर गारंटी ले नहीं सकता, लेकिन अगर फिर भी ये जो उधार देने वाला शख्स है, लेंडर जो है, अगर उसने किसी माइनर की गारंटी को एक्सेप्ट कर लिया है तो अब ये खुद उसका जिम्मेदार है कि उसने एक माइनर की गारंटी एक्सेप्ट क्यों की, राइट। तो लिखना शुरू करते हैं। अ माइनर कैन नॉट टेक a lawful guarantee a minor cannot take a lawful guarantee of any borrower in any circumstances. A minor cannot take a lawful guarantee of any borrower in any circumstances. यानी कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में कोई जो बोरोवर है, यानी कोई भी किसी किसी का भी बोरोवर है, उसकी गारंटी नहीं ले सकता। कौन? माइनर किसी भी सूरत में उसकी गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है जी। बट if the lender accepted at the time of lending money, what if the lender accepted at the time of lending money, और अगर लेंडर ने एक्सेप्ट कर लिया कब? पैसा देते वक्त। मैं पैसा दे रहा हूँ ना, मुझे कोई भी साइन कर दे यार मैं दे रहा हूँ, अब कानून तो नहीं आ गया बीच में, जज तो नहीं आ गया बीच में, अभी कोई जज तो नहीं देख रहा, कोई भी नहीं देख रहा, मैं दे रहा हूँ। किसको देख रहा हूँ? हम दोनों आमने सामने, ठीक है जी। अब मैं दे रहा हूँ तो मैंने किसी बच्चे का भी साइन लिया, मैंने बोला ठीक है यार कोई मसला नहीं, कर दो साइन, कुछ नहीं होता, मुझे पता आप कहाँ जाओगे। अब ये जो होता है ना, ठीक है यार होगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे मामलात का नतीजा इंसान कब भुगतता है? जब कोई मामला खराब हो जाए, जब कोई मामला खराब हो जाए फिर ये चीजें निकल कर सामने आती है। तो एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ लैंडिंग मनी, बट इफ द लैंडर एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ लैंडिंग मनी, कॉमा ही कैन नॉट enforce this guarantee in case of default, and he cannot enforce this guarantee in case of default, कि अगर वो जो माइनर था अगर वो कर देता है डिफॉल्ट, यानी कि जो बोरोवर था उसने डिफॉल्ट कर दिया, जो बोरोवर भाग गया पैसे लेके, अब माइनर के घर गया, खट खट खट, माइनर निकला, हाँ भाई क्या है? वो यार तुमने गारंटी ली थी, लोन दिलवाया था तुमने, लाओ वो पैसे दो, क्योंकि वो बंदा भाग गया है। अब इसका वो जवाब क्या देगा? उसका जवाब देगा भाई मैं तो बच्चा हूँ, मन का सच्चा हूँ लेकिन अकल का कच्चा हूँ, गलती हुई मुझसे माफ कर दो, मैं वो पैसे नहीं दे सकता, ठीक है जी। इस सिचुएशन में क्या होगा? वो मुंह की खानी पड़ेगी और कोई कानूनी कार्रवाई उस बंदे के खिलाफ नहीं हो सकती, किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई उस बंदे के खिलाफ नहीं हो सकती, सही है जी। तो ये बात यहाँ पर आपने नोट कर ली। अगली हेडिंग, माइनर एंड स्टोपल।
दिस इज हेडिंग नंबर 4, माइनर एंड स्टोपल। अब स्टोपल का क्या मतलब होता है? स्टोपल का मतलब होता है हकीकत को छुपा लेना। ठीक है जी। होता क्या है कि यकीनन एक ज्यादा इल्म वाला कम इल्म वाले को बेवकूफ बना सकता है या धोखा दे सकता है। ठीक है ना? एक ज्यादा इल्म वाला कम इल्म वाले को नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने कोई टॉफी वगैरह ले ली आपकी, छोटा सा बच्चा है 2-3 साल का, उसने उसको बोला छुप जाओ छुप जाओ। अब वो छुपता कैसे बच्चा? बच्चा ऐसे छुपता है, यो दोनों हाथ अपने मुंह पे रख लेता है और उसकी नजर में क्या होता है, वो बच्चा छुप चुका होता है, तो वो अपनी अकल के मुताबिक छुप रहा होता है आपसे। लेकिन अगर आप में से कोई छुपता है तो आपको पता है आप तो ऐसे छुपेंगे कि दुनिया में कोई बंदा नहीं ढूंढ सकता आपको। क्यों? क्योंकि आप लोग बड़े हो चुके हैं। तो इसका मतलब कि अकल की बात है, जितनी इंसान की अकल होती है उसी अकल के हिसाब से वो कोई भी काम अंजाम देता है। तो स्टोपल का मतलब है छुपा लेना। अब लेट सपोज एक बच्चा जो कि माइनर था, उसने अपनी माइनरशिप आपसे छुपा ली और आपसे मुआहिदा उसने किया मेजर बन के। दरअसल वो माइनर था, लेकिन जब उसने आपसे मुआहिदा किया तो आपसे जो उसने मुआहिदा किया वो मेजर बन के नहीं बल्कि सॉरी माइनर बन के नहीं बल्कि मेजर बन के। क्या? अब आप उसके झांसे में आ गए, उसकी झूठ में आप आ गए, तो वो गलती आपकी है। क्यों आप उसमें क्यों आ गए? भाई आप उससे बड़े हैं, आप ज्यादा समझदार हैं, आप इल्म वाले हैं, आपको एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपके साथ धोखा होता है, आप खुद जिम्मेदार। यानी कि कम से कम एक नॉर्मल जो एफर्ट्स के जरिए जो सच्चाइयां मालूम की जा सकती है, कम से कम वो तो मालूम जरूर करनी चाहिए ना। मिसाल के तौर पर एक मेरे सामने मेरे पास एक बंदा आया जो कि अकाउंट खुलवाने आया। तो जब मेरे पास कोई बंदा आता है, वो अपना अकाउंट खुलवाने आता है, वो एक शनाख्ती कार्ड लेकर आता है, उसमें लिखा हुआ है उसका नाम है साजिद खान। उसका नाम है साजिद खान, मेरे पास अकाउंट खुलवाने आता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसका शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी लेकर आता, उसी फोटो कॉपी पर क्या मैं उसका अकाउंट खोल दूंगा? नहीं, बल्कि बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले जो है पहले वो अकाउंट नादरा भेजते हैं, वो शनाख्ती कार्ड नंबर देकर नादरा भेजते हैं कि जरा इसको वेरीफाई करो। मौका लगा दिखाऊंगा, मेरे पास एक डिवाइस इतनी बड़ी जो कि मुझे ऑफिस की तरफ से मिली हुई है कि अगर मेरे पास कोई आधा शनाख्ती कार्ड लेकर कोई काम लेकर, सबसे पहले मैं उसका अंगूठा उस पर लगवाता हूँ कि भाई ये लो ये डिवाइस, इस पर ये अपना अंगूठा लगा दो। क्यों? क्योंकि जब वो अंगूठा लगाता है, नादरा से मेरी वो मशीन कनेक्टेड है, नादरा से उसका तमाम डाटा मेरे पास आना शुरू हो जाता है। उसके पूरे खानदान का जो डाटा है वो मैं 2 मिनट में निकलवा सकता हूँ। ठीक है जी। तो ये एक फैसिलिटी है हमारे पास, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। ठीक है ना? तो बात क्या है कि अगर कोई बच्चा इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है और अगर आपको छुपाता है, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू मस्ट हैव एन आइडिया कि कोई भी बच्चा आपसे किस किस्म की कोई गलत काम कर सकता है, कितना वो आपको धोखा दे सकता है। तो कुछ एक ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस तो आपको दिखानी पड़ेगी ना, ऑर्डिनरी कुछ तो एफर्ट्स करने होंगे ना आपको। ठीक है ना? तो बहरहाल अगर कोई माइनर आपको धोखा देके भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कर ले, तो उसका वो जिम्मेदार नहीं, आप उसके जिम्मेदार हैं। एक बच्चे से धोखा खा लिया तुमने, तो शर्म आनी चाहिए यार, एक बच्चे ने आपको धोखा दे दिया मतलब है। तो ये चीज यहाँ पर आ गई, तो इसको लिखना शुरू करते हैं। माइनर एस minor as a child, minor as a child, and he does not have the idea of all rules and regulations prevailing in the country, but a major must have all information regarding laws and policies of the country। ठीक है जी।
A minor is a child and he does not have the idea of all rules and regulations prevailing in the country, but a major, M-A-J-O-R, major. But a major must have all information regarding the laws and policies of the country. A major cannot sue a minor in case of any hidden thing in a contract. All the responsibilities goes to the major. तो माइनर बच्चा हो तो हमने क्या लिखा कि भाई माइनर बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। सारी जिम्मेदारी किसकी है? सारी की सारी जिम्मेदारियां जो है वो मेजर की है, क्योंकि वो बड़ा है, आकिल है, समझदार है, बालिग है, तमाम चीजों को वो देख सकता है, वो सही और गलत का बेहतर फैसला कर सकता है। जबकि बच्चा जो है वो बच्चे का तो दिमाग ही खराब होता है, आपको पता है, बच्चे को सही और गलत में इतनी तमीज भी नहीं होती है। हो सकता है कि वो कोई गलत इकदाम उठा ले और गलती कर दे, तो गलती अगर वो कर देता है और अगर कोई मेजर जो है उस गलती की वजह से कोर्ट जाता है, अदालत जाता है, और वो अदालत जाके कहता है कि भाई मुझे इतना नुकसान कर दिया है, इस माइनर ने मेरा इतना इतना नुकसान कर दिया, मैं आप मेरे इस नुकसान को पूरा करें, तो अब ये माइनर नुकसान पूरा करे जरूरी नहीं है। मतलब लॉ ये कहेगा कि भाई तुमने क्योंकि माइनर से कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो हम ये जानते हैं कि आपकी और माइनर के जो हो गया, अब जो बस खत्म करो और चले जाओ अपने घर, और जो उसको किया वो माफ कर दो, वो बच्चा है, नादान है, ठीक है ना। तो ये वाली कहानी होती है इसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे हेडिंग नंबर 5 की जाने। माइनर एंड नेसेसिटीज। भाई माइनर कुछ भी है तो इंसान है ना, माइनर कुछ भी है तो इंसान। अब इंसान होने के नाते उसकी जो है कुछ जरूरियात होंगी, ठीक है ना। अब माइनर होने के नाते उसकी क्या क्या जरूरियात हो सकती हैं? सो मैनी, बहुत सारी उसकी जरूरियात हो सकती हैं, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई और बहुत कुछ। अब ऐसे हालात में जबकि वो माइनर है, उसकी दौलत बेची नहीं जा सकती, माइनर की दौलत बेची नहीं जा सकती, ठीक है ना। अब माइनर के पास कोई और गुजर बसर करने का तरीका नहीं है, माइनर की दौलत बेची नहीं जा सकती। अब सवाल ये होता है कि उसका गुजर बसर कैसे होगा। आ रही है आपके पास? अब माइनर का जो गुजर बसर है वो कैसे होगा? अब इसका हल ये है बेटा कि माइनर का गुजर बसर जो है वो इस तरह से होगा कि कोई अदालत उसका गार्जियन बनाएगी और पर मंथ उसकी टोटल टोटल जो उसकी दौलत है उसमें से एक हिस्सा महीने का जो है बनाया जाएगा। अदालत उसका फैसला करेगी कि वो पैसे कितने होने चाहिए। अब वो पैसे हर महीने जो है उसकी टोटल दौलत में से निकलते जाएंगे और उस तरह से उसका गुजारा चलेगा। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है, जो दौलत माँ बाप छोड़ कर जाते हैं और अगर किसी औलाद को वो छोड़ गए तो उस दौलत को क्या किया जाता है, तो उस दौलत को रखा जाता है, अल्लाह भला करे, बैंक में डिपॉजिट। जब बैंक में डिपॉजिट किया जाता है तो बैंक डिपॉजिट के ऊपर देता है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के ऊपर वो चलते रहेंगे और इस तरह से उनका गुजारा होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है अपना गुजर बसर करने का माइनर नेसेसिटीज में, ठीक है जी। ये इंटरेस्ट में नहीं आ जाएगा सर? डेफिनेटली इंटरेस्ट में आ जाएगा, लेकिन आपके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट तो है ना। तो भाई कौन सी चीज है? अब जो बिजली है, अभी बिजली चली गई थी आज, थोड़ा मैं लेट हो गया क्लास में, तो बिजली जो है वो सूद के पैसों से आ रही है, पेट्रोल सूद के पैसों से आ रहा है,
रोड सूद के पैसों से बन रहे हैं, तनख्वाहें सूद के पैसों से आ रही है, इमदाद सूद के पैसों से आ रही है, IMF जो पैसे दे रही है सूद का पैसा, चारों तरफ आपके उड़ना आपका सूद है, बिछोना आपका सूद है। सूद से बाहर कैसे आए, यानी कि आखिरी दिनों में हराम से बचना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन जितना मुश्किल हो जाएगा, जो उस वक्त में भी हराम से बच जाए तो वो बस जो उनकी अजमत है आप सोच सकते हैं। खैर अब आगे लिखते हैं हम लोग। अ माइनर कैन नॉट sell his property until he reached the age of majority. A minor cannot sell his property until he reach the age of majority. एक माइनर अपनी प्रॉपर्टी जब तक नहीं बेच सकता जब तक वो एज ऑफ मेजोरिटी तक ना पहुंच जाए। सही है जी, फुल स्टॉप। Before his age of majority, the court hire a guardian। ठीक है जी, होता क्या है कि अगर कोई बंदा जल्दी कम उम्री में यतीम हो जाए, उसकी उसके माँ बाप उसके लिए ढेरों सारी और जो है वो दौलत छोड़ गए हो, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे हालात में सिटी कोर्ट या सेशन कोर्ट ये करती है कि एक मुकर्रर करती है गार्जियन, सरपरस्त आला एक मुकर्रर करती है। अच्छा, सरपरस्त उसको अमूमन रखा जाता है जो कि सरपरस्ती के लिए बेसिकली अप्लाई करे। सबसे पहली तरजीह किसको दी जाती है? सबसे पहली तरजीह उसको दी जाती है कि जो बजाते खुद बनने के लिए तैयार हो कि मैं इसका गार्जियन बनना चाहता हूँ। जैसे बहन की औलाद है, बहन और बहनोई की डेथ हो गई तो भाई ने कहा नहीं यार ये मेरी बहन की औलाद है तो मैं इसका, या भाई की भाई यानी कि चचा या ताया, मामू, खालू, ठीक है ना, तो ये कुछ रिश्ते होते हैं जो बहरहाल मतलब ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में? तो जब तक एज ऑफ मेजोरिटी तक नहीं आ जाते तो तमाम चीजें क्योंकि बेची नहीं जा सकती, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में वो गार्जियन हायर करता है कोर्ट। ठीक है ना। अच्छा अब तो हाँ बोलो बोलो। ये जो ये जो कोर्ट हायर करता है सरपरस्त को, तो आया उसको कुछ इजारा विजारा देगा या नहीं देगा? जी जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ठीक है ना, तो फिर क्या होता है, कोर्ट एक बंदे को रख लेता है। अब कोर्ट उसको बुलाता है कमरे अदालत में। कमरे अदालत में उसको बुलाने के बाद कोर्ट उससे पूछता है, हाँ भाई फला बच्चे को देख रहे हो? जी सर देख रहा हूँ। क्या होगा इसका महीने का खर्चा, क्या खर्चा आपको लगता है? अब वो बोलता है जी कम से कम मुझे 40,000 में महीना दिया जाए तो मैं इस बच्चे को पालूंगा। अब जज साहब कहते हैं कि यार देखो रियलिटी की बात करो, हकीकत पसंदाना बात करो, ऐसी फालतू की बातें मत करो। तुम्हारे खुद कितने बच्चे, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तुम कितना टैक्स देते हो, जरा जरा जिम्मेदार। वहां पर उसको वो बोलता है जो भी, लेकिन जज अपने हिसाब से फैसला करता है। यानी कि जज क्या करता है, उसको बुलाता है, उसका एक बजट बनाया जाता है कि अभी अगली तारीख पर फैसला होगा, एक और तारीख मुंतकिल करी जाती है अगली तारीख पे तारीख लेकर, और उसका बजट बनाया जाता है। बजट में क्या होता है, बजट में हाँ भाई इसका टोटल खुराक कितने की हो जाएगी, मिसाल के तौर पर 10,000 रुपए की खुराक हो जाएगी, कपड़े 2,000 रुपए के हो जाएंगे, मेडिकल 2,000 रुपए का हो जाएगा, एक्सेप्शनल मेडिकल है तो आजो कोर्ट हम आपको देंगे, पेमेंट देंगे अगर कोई मसला हो जाता है। अच्छा जी, मेडिकल हो गया, स्कूल के खर्चे, ट्यूशन के खर्चे, ये तमाम खर्चे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलाकर कोई 15 से 18,000, 20,000, 22,000 मैक्सिमम का एक पैकेज बनाकर एक बच्चे की सरपरस्ती हैंड ओवर कर दी जाती है कि अगर आप इस बच्चे को पाल रहे 22,000 महीना कोर्ट से मिलते रहेंगे। ठीक है ना, तो ये भी एक सिलसिला है, हमें पता ही नहीं होता। ठीक है जी, तो बिफोर हिज एज ऑफ मेजोरिटी द कोर्ट हैड अ गार्जियन, the court will hand over monthly amount to the guardian।
The court will hand over the monthly amount to the guardian, comma, court will deduct the same amount from the wealth of, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उस सेम अमाउंट को वेल्थ ऑफ माइनर में से निकाल लेगा। यानी कि कोर्ट अपनी जेब से नहीं दे रहा बेटा, कोर्ट कहाँ से दे रहा है, कोर्ट कह रहा है कि भाई ठीक है मैं आपके लिए सब कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं ये सारे पैसे अपने वापसी रिकवर कर लूंगा। और मैं ये पैसे कहाँ से रिकवर करूंगा, मैं ये पैसे, कोर्ट कहता है कि मैं ये पैसे सारे इसकी दौलत में से रिकवर कर लूंगा। सही है जी। तो ये बात हो गई माइनर एंड नेसेसिटीज। नंबर 6 सर। जी सर ये जो जैसे जज होता है, क्या ये काम फीस अभी ला करता है या इसको भी कुछ मिलता है जज को, माइनर के उसमें से? यस सर। अच्छा अच्छा, नहीं देखें, जज इज बेसिकली द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जज की तो वैसे ही कम से कम जो मेरे हमारा लोअर, जिसका सबसे छोटा जो जज होता है उसकी 45,000 रुपए महीने तनख्वाह होती है, प्लस अलाउंसेस होते हैं। तो ये भाई 20-20 15-15 20-20 लाख रुपए महीना लेने वाले लोग होते हैं। तो बेसिकली ये तो अदालत का है। अदालत जैसा कि मैंने क्लासेस के शुरू में बताया, थोड़ा सा मैं बता दूं अभी सवाल जैसे उन्होंने किया कि देखिए अदालत की इकसाम है। अब ये सिविल लॉ में आती है बात ना, जैसे मैंने बताया यतीम हो गया ये मसला, गार्जियन का मसला, तो इसके लिए एक कोर्ट होता है जो सेशन कोर्ट कहलाता है। तो ये मामला सेशन कोर्ट देखता है, ठीक है ना। खैर, माइनर एंड एजेंट, अब लिखना शुरू करते हैं डायरेक्ट। A minor can be an agent but without responsibility। माइनर किसी का भी एजेंट बन सकता है लेकिन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिसाल के तौर काशान भाई को हमने रख लिया एजेंट अपना। काशान भाई की उम्र है 14 साल, काशान भाई भी बच्चे हैं, भी इनके दूध के दांत नहीं टूटे, हमने इनको रख लिया एजेंट। अब इनको रखा जिस बंदे ने, उसका नाम था लेट सपोज शहरियार। शहरियार प्रिंसिपल कहलाएगा, जो रखते हैं ना एजेंट उसको प्रिंसिपल कहते हैं। तो शहरियार हो गया प्रिंसिपल और काशान हो गया एजेंट। काशान गाड़ी लेके गया, काशान एजेंट है शहरियार का, काशान गाड़ी लेके गया रोड पर, 4 बंदों को मार के आ गया। अब फांसी की सजा किसको होगी, फांसी की सजा होगी शहरियार। क्यों कि काशान तो एजेंट है, इसका प्रिंसिपल कौन है। यानी जब एजेंट कोई गलत काम करता है सजा किसको दी जाती है, सजा उसके प्रिंसिपल को दी जाती है। यानी कि एजेंट कोई भी गलत काम करेगा सजा किसको मिलेगी, प्रिंसिपल को। अ माइनर कैन बी एजेंट बट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट मैंने बड़ा करके इसीलिए लिखा कि भाई एक माइनर एजेंट तो बन जाएगा, लेकिन ऐसा एजेंट बनेगा जैसे शोले फिल्म में ठाकुर था, बगैर हाथों का, बगैर इख्तियार। यानी कि वो उसको आप बना लो एजेंट, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। अगर वो एजेंट बनने के बाद कोई गलत काम करता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, कोई धोखा, कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड, कोई इंजरी, कोई कत्ल, कोई चोरी, कोई डकैती, कुछ भी वो करता है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी उसके प्रिंसिपल पर होती है। अच्छा जी, तो a minor can be agent but without responsibility. All the responsibilities goes to principal who hired the agent. A principal can never be a minor। एक प्रिंसिपल कभी भी माइनर नहीं हो सकता। एक प्रिंसिपल कभी माइनर नहीं हो सकता, एक माइनर कभी प्रिंसिपल नहीं बन सकता। जबकि एजेंट कोई भी बन सकता है। एजेंट के लिए मेजर या माइनर होने की
कैद नहीं है। सही है। तो माइनर एजेंट, अच्छा तो अगर उधार लेकर भाग गया, वट एवर जो उसने बुरा कर दिया, जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी। इसलिए बेटा कभी भी एजेंट किसी जो है वो माइनर को मत रखना। इतनी सारी बातें बता रहा हूं मैं आपको माइनर की। अगर आप लोग जब सुनते ये बातें, जब आप खुद माइनर थे, कितना फायदा उठाते आप में से कितने शातिर दिमाग लोग मेरा लेक्चर सुने रहे हैं या सुनेंगे मजीद, तो कितना आप लोगों को फायदा हो सकता था ना इससे, अगर आप लोगों को पहले पता होता। उधार ले लो, दो नहीं पैसे, जाओ निकलो यहाँ से भाई, हम तो नहीं दे रहे, क्या कर लोगे, जाओ, है ना, कितना फायदा है इसका। लेकिन आपको पता कब चला? आपको पता चला बहुत बाद में। तो ये एक है, ये पढ़ाई जब बताया, ये सारी बातें बताई जब जाती हैं जब इंसान मेजर हो जाता है। क्योंकि एक माइनर को अगर हमने क्लास मैट्रिक फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिए ना, तो वैसे ही बच्चे इतना तंग करते, फिर आपकी सोचे जैसा वो करेंगे ना हमारे साथ। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हेडिंग। जरा हेडिंग को थोड़ा रिव्यू कर लें, हम कौन सी हेडिंग पर है। माइनर एंड रीपेमेंट, माइनर एंड पार्टनरशिप, माइनर एंड गारंटी, माइनर एंड स्टॉपल, माइनर एंड necessities, minor and agent, and minor and माइनर एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। जैसा कि आप जानते हैं माशाल्लाह बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं आप, और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपने बीकॉम पार्ट 1 के अंदर आईटीबी के अंदर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो माइनर कौन होता है, उसका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से क्या रिलेशन बन सकता है? बात ये कि जो माइनर होता है ये होता है 18 साल से कम, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो भी लोग ले सकते हैं शेयर्स, वो उसमें एक रिस्क होता है। यानी कि आज मैंने शेयर खरीदा 500 रुपए का, लेकिन हो सकता है कल वो सिर्फ 100 रुपए का रहे, जबकि 500 से 600 का भी हो सकता है, 700 का भी हो सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसके रेट कम हो जाए। आ रही है बात समझ में? तो भाई यहाँ पर ये बात बयान की गई कि एक माइनर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में शेयर खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ ऐसे शेयर खरीद सकता है जिसकी वैल्यू ना गिरे, जिसमें नुकसान होने का कोई चांस ना। ठीक है। डिबेंचर्स भी खरीद सकता है, प्रेफर्ड शेयर्स भी खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो प्रॉफिट फिक्स होता है, जब प्राइस भी शेयर की फिक्स होती है। ठीक है ना। और उसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता, जबकि ऑर्डिनरी शेयर्स एक माइनर नहीं ले सकता। ऑर्डिनरी शेयर क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर अगरचे बढ़ भी सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कम भी हो सकता है। तो इसलिए माइनर ऑर्डिनरी स्टॉक नहीं ले सकता, ऑर्डिनरी शेयर नहीं ले सकता, जबकि प्रेफर्ड शेयर और डिवेंचर बहरहाल खरीद सकता है। ठीक है ना। इसी तरह माइनर कैन नेवर बी डायरेक्टर ऑफ एनी जॉइंट स्टॉक कंपनी। माइनर कैन नेवर बी अ डायरेक्टर। एक माइनर किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि उसको डायरेक्टर बनने के बाद फैसले करने होंगे। फैसले वो क्यों करेगा जब वो नुकसान में हिस्सेदार नहीं है? तो वो अगर गलत फैसला करे तो कोई और वो नुकसान क्यों भरे? आ रही है बस। तो इस हेडिंग को लिखेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ठीक है ना। और बहुत ख्याल रखिएगा।